हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ मिनी पिज़्ज़ास बच्चों की फरमाइश पे, और चले देखते हैं कि कैसे बनते हैं। सबसे पहले मैं डो तैयार करूँगी। पिज़्ज़ा की डो तैयार करने के लिए बहुत लोगों को शिकायत होती है कि उनकी डो राइज नहीं होती या मुख्तलिफ प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसकी क्या वजह है। तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या वजूहत है जिसकी वजह से आपकी डो राइज नहीं होती, ख़राब हो जाती है या मुख्तलिफ मसाइल आते हैं। तो सबसे पहले मैंने मैदा लिया है। 3 कप मैदा है, ये 2 कप मैंने इसमें शामिल कर दिया है और ये तीसरा कप भी चला गया। ये 3 कप मैदा हो गया है। अब इसमें जाएगी चीनी, 1 टीस्पून चीनी जाएगी। अच्छा, थोड़ा सा नमक जाएगा, 1 पिंच, ये रहा, इतना सा नमक चला गया हमारा। अच्छा, अब इसमें जाएगा यीस्ट। अच्छा, मैं कौन सा यीस्ट इस्तेमाल करती हूँ, ये रहा, ये वाला मैं यूज करती हूँ। इसके अंदर 3 साशे होते हैं इस तरह के। तो एक साशे के अंदर, एक साशे जो है ये 3 कप मैदे के लिए काफी है। ये साशे दोबारा रीयूज नहीं होगा, यानी आपने एक साशे को एक ही दफा यूज करना है। अगर आपने कम क्वांटिटी का बना रहे हैं तो फिर आपने जो है इसको थोड़ा डालना है, 2 टीस्पून, ये तकरीबन 3 टीस्पून है एक साशे के अंदर। तमाम चीज़ों को मिक्स कर लिया। अब इसमें तकरीबन 1 खाने का चम्मच ऑयल जाएगा, बस। अच्छा, ऑयल मैंने 2 खाने के चम्मच डाले हैं इसके अंदर, और अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और इसे गूंदने के लिए हमें नीम गर्म पानी चाहिए। बस अब थोड़ा थोड़ा पानी देके इसे गूंदना शुरू करते हैं। अच्छा, कुछ लोग जो है इसके अंदर दही भी शामिल करते हैं, कुछ मिल्क पाउडर भी शामिल करते हैं कि डो हमारी सॉफ्ट बनेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, डो इन चीज़ों से भी बहुत अच्छी और सॉफ्ट बनेगी। ये आटा हमने इसका गूंद लिया है, और इसके अब जो है हमें जो अगला स्टेप है वो है हमें इसको इस तरह से अच्छे तरीके से मसलना है। ये स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट है, इसी से आपकी डो सॉफ्ट बनेगी। हमें आटे को चिकना करना है। ये देखिए हमारी डो स्मूथ हो गई है और अब ये हाथों में चिपक नहीं रही। बस अब हम इसे वापस दोबारा इसी प्याले में रख देंगे। थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी इसमें। ऑयल से ग्रीस कर दिया है, इसको इसमें रखेंगे और इसके ऊपर फिर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। 1 टीस्पून ऑयल मैंने इसके ऊपर लगा दिया है, और बस इसे कवर करके माइक्रोवेव के अंदर या कैबिनेट के अंदर, और या तो फिर माइक्रोवेव के अंदर रख दीजिए। मैं इसको माइक्रोवेव के अंदर रखूंगी और 1 घंटे बाद ही बहुत अच्छी सी राइस हो जाएगी। 1 घंटा हो गया है और ये देखिए हमारी डो कैसी जबरदस्त सी राइस हो गई। चलिए इसको निकालते हैं। हिस्से कर लिए हैं मैंने एक डो के, और अब हम इसकी बड़ी सी रोटी बेलेंगे। मैदा डस्ट करेंगे इसमें। बस अब इसे बेलूंगी मैं। अच्छा, इसकी रोटी बेल गई है। इस तरह का कोई सा भी जार ले लीजिए, खाली जार, इस तरह से कट कर लीजिए। और इन्हें अब उठा के ये देखिए इनकी मोटाई इस तरह से, ना ज्यादा मोटा ना ज्यादा पतला। 5 मिनट के लिए इसे कवर करके बेक करेंगे। सॉरी, मैं ये इस तरह से इसमें मोल करना भूल गई थी, क्या आप लोग देख लीजिए। मिनट हो गए हैं एक साइड से सीखते हुए। अब इसकी साइड को चेंज करेंगे। देखिए कितना अच्छा सा कलर आया है इसमें। और 5 मिनट तक इस साइड से सेकेंगे। 5 मिनट इस साइड से भी हो गए सीखते हुए, और अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम अपने मिनी पिज़्ज़ास को तैयार करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें लगाऊंगी पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस के बाद इसमें डालेंगे थोड़ी सी चीज़, मोज़रेला चीज़ है ये। इसके ऊपर हम रखेंगे अपनी वेजिटेबल। मैंने प्याज ली है और शिमला मिर्च ली है, आप अपनी मर्जी से जो भी चाहे शामिल कर सकते हैं। इसमें हम थोड़ा सा चीज़
और रखेंगे। और अब मैं इसमें ऑलिव रखूंगी। आपकी मर्जी, आप ग्रीन ऑलिव यूज करें, ब्लैक करें। इसमें ऑलिव डाल दिया है मैंने, इसमें एक ऑलिव शामिल किया है। और अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी ऑरिगेनो शामिल करूंगी और थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च। इसी तरह मैं सारे तैयार करके फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखिए हमारे सारे मिनी पिज़्ज़ाज तैयार हो गए हैं और इन्हें मैंने वापस तवे के ऊपर डाल दिया है। और अब मैं इसको 4-5 मिनट तक या 2-3 मिनट तक, जब तक चीज़ मेल्ट ना हो जाए, इसे लो फ्लेम पर ढक के रखूंगी। अब इसे कवर कर देंगे। ये देखिए कैसे ज़बरदस्त से हमारे पिज़्ज़ाज तैयार हैं। और अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ इसे। मैं आपको एक ट्राई करके दिखाती हूँ। तैयार हो गए हैं हमारे मज़ेदार से मिनी वेजी पिज़्ज़ाज। और आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपके पिज़्ज़ाज कैसे बने। फिर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़।